ये बात है 1945 के सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद की, जब पूरा विश्व, पूरा वर्ल्ड दो सुपर पावर में बट गया था। एक थी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और दूसरा था यूनियन सोवियत ऑफ सोशलिस्ट रिपब्लिक, जिसको हम बोलते हैं यूएसएसआर। यूएसएसआर क्योंकि अमेरिका की हेजेमनी को टक्कर दे रहा था, इसमें ईस्ट यूरोप की कंट्रीज थी और यूएसए में हमारे वेस्ट यूरोप की कंट्रीज थी। और यूएसएसआर 1991 में डिसइंटीग्रेट भी हो जाता है। उसके पीछे बहुत सारे रीजन हैं, ये हम जानेंगे कभी और। लेकिन आज हमको जो जानना है वो जानना है एक ऐसे एसोसिएशन, एक ऐसे ग्रुप के बारे में जो जुड़ा है साउथ ईस्ट एशियन नेशन से। साउथ ईस्ट एशियन नेशन, जी हाँ, वही देश जिन्होंने अंग्रेजों का, जापानों का बहुत दिनों तक, बहुत सालों तक सप्रेशन झेला और उन्होंने बहुत ही एक्सप्लॉयटेशन भी झेला। ये सारे देश इसी तरह से झेल रहे थे जैसे हमारा भारत, हमारा हिंदुस्तान भी अंग्रेजों का एक्सप्लॉयटेशन झेल रहा था। साउथ ईस्ट एशिया के नेशन जैसे कि मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, म्यांमार और बहुत सारे देश, टोटल 10 देशों ने मिलकर एक एसोसिएशन बनाया जो अपने रीजनल पीस की बात करता है। अपने रीजन यानी कि साउथ ईस्ट एशिया के रीजन में पीस मेंटेन रखने की बात करता है। ऐसा इन्होंने क्यों किया? अपनी इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए, अपने दूसरे देशों के ट्रेड रिलेशन अच्छे करने के लिए, प्लस अपने आप की सिक्योरिटी पॉलिसी मेंटेन करने के लिए। क्यों? क्योंकि एक तरफ यूएसएसआर जहां पर सुपर पावर की रेस में यूएसए को टक्कर दे रहा था, वहीं उसके बाद यूरोपियन यूनियन ऐसा एक यूनियन सुपर पावर की रेस में लगा हुआ था। अब हमारे एशिया के जो कुछ नेशन है वो कैसे पीछे रह जाते? तो उन्होंने 1967 में एक एसोसिएशन बनाया जिसका नाम है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, जिसको हम बोलते हैं आशियान। जी हाँ, आशियान, जिसका ऑब्जेक्टिव था कि अपनी सोशल के प्रोग्रेस करना, अपने कल्चर को डेवलप करना, अपनी इकोनॉमी को ग्रोथ करना और अपनी सिक्योरिटी मेंटेन करना। किन प्रिंसिपल्स पर? प्रिंसिपल्स ऑन द बेसिस ऑफ यूनाइटेड नेशन चार्टर एंड रूल ऑफ लॉ। और इसी वजह से इन्होंने 2003 में 3 पिलर्स कम्युनिटी बनाई। एक पिलर का नाम है आशियान इकोनॉमिक कम्युनिटी, सेकंड है आशियान सिक्योरिटी कम्युनिटी और थर्ड है आशियान सोशियो कल्चरल कम्युनिटी। साथ ही साथ इन्होंने एक रीजनल फोरम भी बनाया जिसमें सारे देश एक प्लेटफॉर्म पर मिलकर एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करते थे। साथ ही साथ इन्होंने एक एफटीए यानी कि फ्री ट्रेड एरिया भी डेवलप करा जहां पर सारे देश एक दूसरे के साथ